नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार जहां एक और मेडिकल सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं उनके ही कुछ डॉक्टर के द्वारा उनके सपनों पर पानी फेरा जा रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां ड्यूटी में तैनात प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राकेश कुमार स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को छोड़ निजी क्लिनिक में मरीजों को देख रहे हैं। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। शिकायत मिलने पर सोमवार की सुबह जब मीनापुर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार एवं मीनापुर पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष अमित शाह ने संयुक्त रूप से मीनापुर स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो मामला सत्य पाया। जांच टीम के अचानक पहुंचते ही अस्पताल परिसर में कर्मियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। निरीक्षण के क्रम में जांच टीम ने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में लोग इलाज के लिए खड़े हैं, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राकेश कुमार अपने निजी क्लिनिक में बैठकर मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर ने अपना निजी क्लिनिक भी अस्पताल परिसर में ही खोल रखा है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद प्रभारी के द्वारा गरीब मजबूर बेसहारा मरीजों को बातों से बहला फुसलाकर अस्पताल कैंपस में अवस्थित निजी क्लिनिक पर लाया जाता है एवं उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। जांच टीम में शामिल अनिरुद्ध कुमार एवं अमित शाह ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि जो दवाएं स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, उसे मरीजों को न देकर बाजार से खरीद कर लाने को कहा जा रहा है। भर्ती मरीजों के बीच मेनू के हिसाब से नाश्ता एवं भोजन नहीं दिया जाता है। साफ सफाई में भी कमी पाई गई। 5 महीना पहले भी मीनापुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों पर अवैध रूप से चलाए जा रहे निजी क्लिनिक की जांच की गई थी, जिसमें काफी अनियमितता देखने को मिली और पुनः सभी निजी क्लिनिक पर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इससे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की चांदी हो रही है। पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इस मौके पर चंदन कुमार, राकेश राम, रामनाथ सहनी, मैथुर सहनी, वीरेंद्र रजक, रामसागर सहनी, रामू कुमार निषाद, बैद्यनाथ प्रसाद, लालबाबू राय, सर्वेश कुमार आदि पंचायत समिति सदस्य जांच टीम के साथ शामिल थे। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। रिपोर्ट है इसमें, जो भी हम खून जांच कराए हैं और सड़क है, दवा लिखा हुआ है और यहाँ से मिला है और बाहर से दिया हुआ है। जांच बाहर का कराए थे? जांच बाहर का कराए? डॉक्टर साहब बोले बाहर से कराना होगा, तो 400 रुपया खून जांच लिया डॉक्टर बाहर से और 300 रुपया एक्सरा का लिया बाहर से कराए प्राइवेट से। हॉस्पिटल में क्या बोला कि नहीं जांच नहीं होगा? नहीं। तो कौन कहा बाहर कराने के लिए? डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर साहब, मालूम है? मालूम है, इसमें बाहर से जो दिया हुआ है सब ये रिपोर्ट दिया हुआ है। कौन पुर्जा है डॉक्टर साहब वाला? नहीं बैठा होता है, हम दवाई मांगा बाहर से प्राइवेट में दिखवाने आए, सरकारी क्या इलाज नहीं करवाए थे? सरकारी इलाज कराया, 2 गोली मिला था उसमें। अच्छा, 2 गोली मिला तब ठीक नहीं हुआ उसमें? तब प्राइवेट में है। यो तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में बैठते हैं ना। कस के बोलिए, कौन डॉक्टर क्या है? 9 बजे में अस्पताल में इलाज नहीं होता है ठीक से? अस्पताल में इलाज नहीं आ रहा। नाम बताइए अपना, कहाँ से है, कौन पंचायत? बोर्ड आपका लगा हुआ है, आपका लिखा हुआ है, डॉक्टर यहाँ पे है कर रहा है, आप कर रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं, इलाज आप ही ना कर रहा है। हम मरीज को देख रहे हैं, कौन है चेम्बर है? गेट के बाहर बोर्ड आपका लगा है, चेम्बर आपका है। अब बताइए, ये निजी क्लिनिक है ना आपका? निजी क्लिनिक हम यहाँ पे इनके दुकान में, दुकान, ये दुकान नहीं है,
दुकान बगल में दवा का दुकान है, क्लिनिक आपका है। पेशेंट देखिए ना, अगर यही चीज बोर्ड लगा हुआ है आपका, पूजा यहाँ पे है, ये सब पूजा लगा हुआ है, देखिए। और आपको पेशेंट हो जाएगा, नहीं चला है, बतियान होने से पेशेंट को देख रहे हैं तो आप ही का ना क्लिनिक होगा। आप पीएससी प्रभारी है। बताइए क्या बज रहा है इस समय के समय में? बैठिए यहाँ, बैठिए ना, यहाँ यही बात क्या सुने हैं? बैठिए यहाँ, बात कीजिए, हम जो कह रहे हैं उतने सुनिए, इससे ज्यादा आपका सुनते सुनते हम थक गए। ठीक है, बोलिए, समझे? बोलिए। आपका अभी 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, इस समय क्लिनिक आपको हॉस्पिटल में देखना था ना, अभी आप देख प्राइवेट में आप इलाज कर रहे हैं। हमको भी बोलने का मौका दीजिएगा तो हम बोल पाएंगे। एक एक करके बोलिए ना, एक बार सुनिए, हमारे ड्यूटी में जब हमारा ड्यूटी रहता है हम अपना ड्यूटी करते हैं, राउंड द क्लॉक हम यहाँ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ही ड्यूटी हमेशा रहता है। ठीक है, आपका ड्यूटी नहीं, क्लिनिक आप चला रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक। जहाँ तक बात है, एक बात सुन लिया जाए, आप भी सब कुछ बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। जहाँ तक बात रहा कि प्रैक्टिस करना, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हम लोग को नहीं मिलता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमारा ड्यूटी जो, अगर मेरा ड्यूटी रहेगा उस समय हम नहीं रहेंगे तो फिर बात हॉस्पिटल कैंपस में नहीं करेंगे। आप ये बोल सकते हैं जिसमें हमको बाहर चले ना जाएंगे। अगर इस तरह से काम कीजिएगा तो इलाज होगा नहीं होगा। रोज भाई सरकारी डॉक्टर है तो सरकारी हॉस्पिटल में ना देखेंगे। अभी आप गार्जियन है उसमें भी पेशेंट का आवाज सुनिए। पेशेंट कहती है कि हमारा पुर्जा जो है हॉस्पिटल का है और आके प्राइवेट में देखते हैं। इसका मतलब अलग से पैसे का उगाही किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। पैसे के लिए हो ही रहा है सब। दूसरा डॉक्टर साहब देख रहे, वो डॉक्टर साहब से ना कुछो देखो 4 दिन से ऑपरेट जी हाँ, जब हमरा हुआ ना कुछो सुनवाई लन तब सर अलन अभी देखैली प्राइवेट से दिखाइए ना। सर प्रभारी है सरकारी के और आप प्राइवेट से दिखा नहीं थे। निमन कर देते दोसर सर अलन कुछो हमरा ना कहलन परसेंट जी। दवाइयों लिखलन तो 2 गो सुइया बाहर से खरीद के देबैली, कोई सुनवाई नहीं, ना हवा उतर रहले, ना पेशाब उतर रहले, ना पैखाना उतर रहले। या इतो परसेंट मर जतई। कल से ही आप हॉस्पिटल में है? कल्ले हम चल गेली लेके हॉस्पिटल में दिखाने कल आए थे ना, दिखाए दवा चला रहे, वो भी दवा बाहर से आप खरीदे। हाँ। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछो ना बुझा। आज प्रभारी के द्वारा बाहर प्राइवेट में आप दिखा रहे हैं जी। कुछ सर क्या कहेंगे? प्रभारी हैं, प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं। प्राइवेट में हमारा पेशेंट जो आता है अपना इच्छा से उसको मैं देख लेता हूँ। ये मरीज तो आपके हॉस्पिटल से आया था? नहीं, हॉस्पिटल से नहीं आया है, गलत बात है। कल भी नहीं, कल मैं था ही नहीं अपना, ये सब गलत बात है। मेरा कोई हॉस्पिटल का पेशेंट नहीं होता। जिसको इच्छा होता है वो प्राइवेट दिखाता है, जिसको इच्छा नहीं वो नहीं दिखाता है। इसमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब नहीं होता। आप इस हॉस्पिटल के प्रभारी हैं? बिल्कुल। कल जिस पेशेंट को हॉस्पिटल में देखा गया और बाहर से दवा खरीद के इलाज किया गया, नहीं ठीक हुआ, फिर आपको वह इलाज अपने हॉस्पिटल में करना चाहिए, ना कि आपको प्राइवेट में लेकर इलाज करना चाहिए। हमारे पास में वो पेशेंट अभी आया है, ये हमारे पास प्राइवेट में हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। और ये पेशेंट अभी कहीं भी प्राइवेट में जाके दिखाए, उसमें मुझे क्या करना रहेगा? प्राइवेट में जाकर दिखाए यानी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना पेशेंट आया नहीं आया। आप जाके देखिए भी काम कर रहे हैं कि नहीं डॉक्टर? डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पेशेंट बोले कि हमारा प्राइवेट जो है हम कल दिखाए थे, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, फिर आप प्राइवेट में देख रहे हैं या हॉस्पिटल कैंपस में आप प्राइवेट में देख रहे हैं। इस चीज को आप ये भी तो कर सकते थे कि हॉस्पिटल में जो है चलिए हम देखते हैं, हॉस्पिटल में उसका इलाज करते हैं। स्थिति में है अभी पेशेंट जाने की स्थिति में राइस ट्यूब लगा के उसको राहत देने के लिए किया गया। राइस ट्यूब अभी राइस ट्यूब 1 घंटा पहले दिया गया होगा, आधा घंटा पहले दिया गया होगा। अभी आप लोग आए उसी टाइम तो लगा है, बस 10 मिनट पहले लगा है। अभी जस्ट अभी उसका स्थिति अभी भी नहीं है, उसका ऑपरेशन का सर्जरी होगा तब जाके सर हाथ लगाएला। वही चीज नाम कर रहा है कि 10 मिनट पहले आप राइस ट्यूब लगाए हैं। इस चीज को कल ही पेशेंट दिखा कर गए तो इसको हॉस्पिटल में लेकर भी तो राइस ट्यूब लगाया जा सकता था। नहीं चलने की स्थिति में है, घर से आ सकता है। अभी देखिए कंडीशन क्या है उसका। ये चीज वक्तव्य नहीं है। 10 कदम पर हॉस्पिटल। सुनिए एक बात सुनिए, इमरजेंसी को थोड़ा सा समझिए, देखने दीजिए इमरजेंसी को, इनको देखने दीजिए। बाहर में रिद्धि क्लिनिक चलाया जा रहा है, वो तो है ही है। सर से ना दिखाए, वो मोटी कल है ना, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये सर रहता तो हमरा हिया ना, हमरा कल होता ही ठीक कर देता। रखे सर रहता उनसे पूछिए आप। सर से पूछना पूछिए, सब बंद किया, कुछ नहीं होगा। चलिए वो दवा जो है ना, वो दवा हमारे पास है, कुछ दवा जो नहीं है उनको लेना पड़ेगा।
जो दवा लिखा गया है उसमें 2-3 दवा यहाँ उपलब्ध है। पीछे हो जाएगा फिर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, बीसीलेक बाहर का दवा है। जिंक जो है सो हम उसको सिरप दे दिए हैं और ये ORS का पूरा दे दिए हैं। एक दवा बटा दो दवाई बाकी हमारे स्टोर में एक दवा नहीं है। स्टोर इंचार्ज से छुआइएगा। इंचार्ज का है एक मेरे दवाई लिखाई एक बुलाई है। चाची रुको जाओ अपना ही स्टोर देगा। आपके पास उपलब्ध नहीं है, लिखिए कि मेरे पास हम बुला देते हैं। बुलाने की बैठे हुए आप लिखिए ना हमारे मेरे पास नहीं है। आप लिख कर दिए दवाई उपलब्ध नहीं है। किसके चाची कारण बुलाई दे रहा नहीं है सब सुविधा करवा देते हैं। आप लिखिए काउंटर आप पर बैठे हम भी लिख के दे देंगे, आप भी आके लिख के देंगे। हेलो दे ही ना दीजिए, हम लोग चले जाएं। फोन पहले बंद कीजिए, फोन साहब बंद कीजिए। नहीं, स्टोर इंचार्ज जो कहेगा वही लिख लीजिएगा। स्टोर इंचार्ज को हम कहा आप दवा नहीं ना दिए पेशेंट को अभी। हम नहीं थे तो हम तो लिख के गोल कर दिए। नहीं हमको आप गोल नहीं कर दिए, आप भेजो प्राइवेट नहीं दुकान में बात नहीं चले आइए। है, यहाँ हमारे पास प्राइवेट सरकारी से मतलब नहीं है। मेरे पास जो पूरा है तो जो दवा आपके पास नहीं है आप लिख के दीजिए ना कि हमारे पास नहीं है। खत्म हो गया है, तभी आप नहीं दिए दवा। स्टोर इंचार्ज नहीं है, सब लिख अरे स्टोर इंचार्ज हम थोड़े हैं। आप वही लिखिए नहीं है, आप जो है वही स्टोर लिखिए इंचार्ज से ना। मतलब नहीं है, काउंटर पर या दवा आपको जो चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लीजिए मोबाइल मेरे पास मोबाइल हम जब स्टोरेज चाहो बुलाएंगे ना इसको जी, तो दवा आपको हमारे पास क्यों नहीं है? यह चीज सुनिए, इसी मत बताइए। आप इस चीज को पहले स्टोर इंचार्ज से समझ के देख सकते थे कि दवा नहीं है। हमको मना किए हुए हैं। क्या ये लिख के दीजिए ना। नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो लिखिए कि हमें पूछने की क्या जरूरत है? लिख के दे थोड़ा ना, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? लिख के दे दीजिए। हो आप आइए गया इधर काउंटर पे। अरे मेट्रोनिडाजोल है आपके पास? अनुरोध भैया, आपके पास कौन कौन सा दवा है उसका लिस्ट सारा हो जाता है आपका काम। हो जाता है, मेरा काम नहीं करना है। आपने दवा पेशेंट को नहीं दिया, हमने नहीं दिया। तो लिखिए कि है मेरे ये पास दवा उपलब्ध नहीं है। लिखिए अपने बैठ कर लिख अरे पूछिए, डॉक्टर ने लिखेंगे। दवा आप दे सकते हैं, दवा आप काट सकते हैं, लिख नहीं सकते आपके हैं। पास सादा कागज होगा ना? आपके पास सादा कागज है, सादा पेपर पर लिख के साइड पे दीजिए। सादा पेज हो। हाँ, यह दवा मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, इसके वजह से हम पेशेंट को नहीं दी। लिख के दीजिए, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ। नहीं हम लिख के दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, पैड होगा ना, हॉस्पिटल का पैड होगा ना, बहुत सारा रजिस्टर, इसका पैड बहुत सारा होगा ना। किसी पैड पर लिख के लाइए ना हमको सारा कागज कि जाने कि हाँ हॉस्पिटल का पूजा है। हाँ हाँ, हॉस्पिटल का पूजा कहाँ है? वो तो हम लिख नहीं सकते। लिखिए उस पर। मेरे पास क्यों नहीं है तो वो तो बता देगा ना। वो हम आपसे नहीं खोल देंगे। मेट्रोनिडाजोल नहीं है। बात कर ली कि नहीं है तो नहीं है। अरे यहाँ है कि नहीं बताइए। यहाँ नहीं है ना। अभी उन्ने से निकलेंगे, इधर भी कुछ नहीं, लोग बेचैन है बोलने के लिए। ऊपर ऊपर ना लिखिए, ऊपर। और कौन कौन दवा नहीं है सब ना लिखिए। इस पुर्जा को हम क्या करेंगे? किसी पेशेंट का पुर्जा है, इस पर हमको गाय दे रहे हैं। तो हम किस पे लिख के दें? हॉस्पिटल का पुर्जा पैड नहीं आता है। अरे पैड पर हमको लिखने पावर नहीं है तो वो डॉक्टर लिखेंगे। वो आप कौन सी डॉक्टर लिखेंगे? हम डॉक्टर इलाज पैड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। पैड का यहाँ इस्तेमाल दवा लेने और देने का कोई हिसाब नहीं। डॉक्टर सुनिए मेरी बात, हाँ। सिस्टम को समझिए पहले। हाँ। यदि मेरे पास हाँ या गए पुर्जा डॉक्टर, ये मीनापुर प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र का आज आप लोगों ने औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया वहाँ पे? मैं अनिरुद्ध कुमार, पंचायत समिति सदस्य बिलाही लच्छी, सह अध्यक्ष लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति, सह सचिव पंचायत समिति संघ मीनापुर। कई घटनाओं के बाद, कई आरोप प्रत्यारोप के बाद हम लोगों को हमेशा जानकारी मिलती थी कि मीनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफ़ी अनियमितता है। डॉक्टर सही से इलाज नहीं करते हैं, उनको प्राइवेट से इलाज कराने पर बाध्य किया जाता है और उनको दवा जो उपलब्ध सरकार द्वारा है उसमें कटौती करके दिया जाता है ताकि बाहर से दवा खरीदा जाए। ये सारी समस्याएं हमको मिलती थी। लोग हमसे बोलते थे कि भाई आप स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं मीनापुर, आप इस पर कार्रवाई करें। मैं सोच समझकर अपने साथी पंचायत समिति सदस्यों के साथ में पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष अमित जी थे, मैं था,
और भी हमारे साथी थे। हम सबों ने आज औचक निरीक्षण किया, जिसमें ओपीडी समय जो 8 बजे से 2 बजे दिन तक का होता है, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर के प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर राकेश कुमार सरकारी अस्पताल यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर उसी कैंपस में यानी अस्पताल कैंपस में ही एक अलग से रूम में अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे। वहाँ पर कुछ मरीज भी बैठे हुए थे। बाकी जब हम लोग पहुँचे तो ऑन स्पॉट डॉक्टर राकेश कुमार को निजी क्लिनिक में पकड़ा गया। हमारे साथ मीडिया और बाकी सहकर्मी भी थे। उसमें इलाजरत एक महिला भी थी, जिनका इलाज कल यानी 1 दिन पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर में किया गया। जो डॉक्टर देखे थे वह महिला बाहर से दवा खरीद कर दी थी, उसका इलाज हुआ, लेकिन उसके इलाज के दौरान उनमें कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। फिर किसी न किसी के माध्यम से राकेश कुमार वह उस मरीज को अपने निजी क्लिनिक में बुला के आज इलाज कर रहे थे। हम लोगों को पता चला, हम लोग गए औचक निरीक्षण में, वहाँ ऑन स्पॉट पकड़ा गया। इसके बाद हमारी टीम, हम लोग पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किए, जिसमें दवा काउंटर पर गए। वहाँ दवा काउंटर पर उपलब्ध कर्मी देवेंद्र चौधरी ने हमारे सामने मरीज को दवा 5 लिखा गया था, उसमें से 2-3 दवा दिया और 2 दवा बोला बाहर से खरीदने के लिए। उसी दौरान मैं पहुंच गया, देखा, मैंने पूछा कि अरे भाई इसमें दवा 5 लिखा है, आपने 3 क्यों दिया? तो उन्होंने बताया कि सर दवा नहीं है। हम कहिए अगर दवा नहीं है तो स्टोर में होगा, तो स्टोर में नहीं है। हम लिए स्टोर में नहीं है तो आपको खोजना चाहिए ना कि दवा कहाँ है। बिहार सरकार आपको दवाई दे जो रही है वह कमता है, तो आपके स्टॉक में अगर 2-3 दवाएं हैं तो उससे पहले सरकार को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, जिला से दवा लेना चाहिए कि आप लिख के लाओ। फिर इस बात पर उन्होंने कहा कि हम लिख के आपको नहीं देंगे। हम जब लिख के नहीं देंगे तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। उनका नाम देवेंद्र चौधरी है। उसके बाद हम लोग ओटी में गए, ओटी का व्यवस्था देखा। वहाँ जो ऑपरेशन का सामान है वह ऐसे ही खुला पड़ा था, जो वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद हम लोग विभिन्न वार्ड में गए, जहाँ पर मरीज से बात हुई। उनसे पूछा गया कि सुबह में मेनू के अनुसार आपको नाश्ता या खाना मिलता है कि नहीं? तो मरीज ने बताया कि सुबह में हमको ब्रेड और चाय मिला। जब मेनू पर देखा गया तो वहाँ दूध और ब्रेड देना था, किसी दिन फल देना है, किसी दिन केला देना है। तो ये सारे व्यवस्थाएं देनी है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ मरीज को नाश्ता के तौर पर ब्रेड और चाय दिया जाता है। और साफ सफाई में भी कमी पाई है। दूसरी बात, आज से लगभग 4-5 महीना पहले एक टीम गठित की गई और सूचना निकाली गई प्रभारी चिकित्सा महोदय द्वारा कि भाई मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी निजी अस्पताल जो चल रहे हैं उनका कागजात दिया जाए। इस पर सरकार का भी फोकस है कि निजी क्लिनिक में लोगों को भला फुसला कर ले जाया जाता है, पैसा लिया जाता है और उनका सही इलाज नहीं होता। इस पर कार्रवाई है। इसके तहत उन्होंने घूम घूम कर पूरे मीनापुर प्रखंड में विभिन्न चौक चौराहों पर गए, सबों का जांच किया, सारा क्लिनिक बंद हो गया। फिर अंदर से उगाही कर पुनः दोबारा वो सारे क्लिनिक चालू हैं। हमने उसका रिपोर्ट मांगा कि किन किन क्लिनिकों का कागजात सही है, वह हमको दिखाइए। बताइए कि आप बिना आपके आदेश के दोबारा क्लिनिक कैसे फल फूल रहे हैं? यानी क्लिनिक नहीं फल फूल रहा, वह प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर राकेश कुमार फल फूल रहे हैं। यह सब भ्रष्टाचार है। दवाएं प्राइवेट से बेच दी जाती है, कहीं सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। इस
जो हॉस्पिटल में फिनाइल आता है वह फिनाइल भी बेच दिया जाता है। यानी बहुत सारी कमियां देखी गई। यही सब हम लोग औचक निरीक्षण किए। इसका हम फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि यह खबर हमारे माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जाए और अपने स्तर से हमारे माननीय मंत्री इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि बिहार सरकार की कमी नहीं है। बिहार सरकार चाहती है कि बेहतर से बेहतर इलाज हम अपने जनता को दे, लेकिन नीचे के जो कर्मी हैं, नीचे के अस्पताल पदाधिकारी जो हैं, वो सारे आपसी बिचौलियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये सारे खेल करते हैं। ये जांच रिपोर्ट कहाँ सौंपेंगे आप? जांच रिपोर्ट हम प्रखंड स्तरीय काम है, हम उसको देखेंगे कि कहाँ क्या हुआ। फिर अगर जांच आता है तो हम चेक करेंगे ना कि हाँ कहाँ क्या है, फिर सीएस सर को बताएंगे ना कि गलत है कि सही है, हम सीएस सर को देंगे। साथ में हम कहना चाहते हैं कि जनता जिस उम्मीद से हम लोगों को भेजी है, उस उम्मीद पर चाहे मेरा सर रहे या कट जाए, हम जनता के लिए हमेशा खड़ा उतरेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज़ हमेशा जनता के लिए बुलंद होती रहेगी। और यह औचक निरीक्षण 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार किया जाएगा जब तक कि अस्पताल में भ्रष्टाचार समाप्त न हो जाए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर का जो औचक निरीक्षण किया आप लोगों ने, क्या कुछ गड़बड़ियाँ पाई इस वहाँ पे? विगत कई महीनों से हम लोगों को मीनापुर के आम के द्वारा यह जानकारी मिलती रहती थी कि जो वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र मीनापुर के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, वो सरकारी अस्पताल में कम बैठते हैं और सरकारी अस्पताल के कैंपस में अवैध रूप से अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, जहाँ पे जो मरीज सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं होता है, उसकी देखभाल नहीं की जाती है और उन्हीं के कुछ चट्टे बट्टों के द्वारा वहाँ से उठा करके जब राकेश कुमार जो चिकित्सा प्रभारी मीनापुर के हैं, उनके निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, निजी क्लिनिक पर ले जाया जाता है, जिसका नाम रिद्धि सिद्धि क्लिनिक है। आप जिस समय आप देख रहे थे तो स्पष्ट रूप से जब हम लोग औचक निरीक्षण के दौरान पहुँचे तो उस क्लिनिक के बाहर रिद्धि सिद्धि क्लिनिक नाम का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर डॉक्टर राकेश कुमार का स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ था और डॉक्टर साहब अपने निजी क्लिनिक में बेहतरीन तरीके से इलाज कर रहे थे, जबकि उनका वह टाइम सरकारी अस्पताल में देने का टाइम था। वो ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी वो अपने निजी अस्पताल में काम कर रहे थे, अटेंडेंस उनका बनता है सरकारी अस्पताल का और ड्यूटी करते हैं निजी अस्पताल में, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का चरम सीमा को पार कर चुके हैं। हमारे पंचायत समिति संघ के टीम को हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो लोग स्वास्थ्य कमेटी के मीनापुर के प्रमुख कैबिनेट के अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के, इन तमाम लोगों को जानकारी मिलती रहती थी और बार बार ये शिकायत और आरोप हम लोग पर लगता रहता था आम आवाम की ओर से कि हम लोगों ने आपको चुन करके बड़ी विश्वसनीयता के साथ प्रखंड मुख्यालय भेजने का काम करते हैं और आप लोग सुस्त पड़े हुए हैं और हम लोगों का कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुधी लेने वाला नहीं। तब जाकर के पंचायत समिति संघ मीनापुर द्वारा एक गुप्त बैठक की गई और वह गुप्त बैठक माननीय स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार जी के नेतृत्व में किया गया, जिस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक दिन हम लोग अचानक औचक निरीक्षण के रूप में एक टीम गठित करके पहुंचेंगे, जिसमें टीम बनाया गया। उस टीम में हमारे महदैया पंचायत के समिति सदस्य, सहलोक निर्माण समिति के अध्यक्ष लाल बाबू राय जी, महदैया के गौड़ पंचायत समिति हैं बड़े भाई श्री चंदन सिंह जी, रामनाथ सहनी जी, वीरेंद्र बैठा जी, राकेश राम जी, मेथुर सहनी जी, तमाम पंचायत समिति संघ की टीम से एक 6-7 सदस्य का गठन किया गया और इस गठित सदस्य के द्वारा हम लोग औचक निरीक्षण में आज पहुँचे। जब हम लोग पहुँचे तो वास्तव में वहाँ पाया गया कि सरकारी अस्पताल में मीनापुर की जो गरीब आवाम है, पीड़ित लोग हैं, वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, उनकी सुधी लेने वाला उस अस्पताल में कोई नहीं था और जो वहाँ के चिकित्सा प्रभारी हैं बड़े मौज के साथ अवैध क्लिनिक चला करके
लोगों का इलाज कर रहे थे ऑन ड्यूटी प्राइवेट क्लिनिक में, और सरकारी अस्पताल में उनके कुछ चट्टे बट्टे घूमते नजर आए जो वहाँ से दलाली करते हैं और उनको प्राइवेट क्लिनिक जो राकेश जी का है, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी महोदय का, उनके यहाँ ले जाया जाता है। उनका बड़ी चाव के साथ फुर्ती हिसाब किताब से डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, और जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है उनका कोई सुधी लेने वाला नहीं है। बहुत दुख की बात है मीनापुर के लिए। उसके बाद हम लोग उनके क्लिनिक पे गए, जिस महिला का वो इलाज कर रहे थे उस महिला ने हम लोगों को बताया कि हम 2 दिन करीब भर्ती रहे सरकारी अस्पताल में, कोई सुधी लेने नहीं आया। उसके बाद उनके लोगों ने जानकारी दिया कि यहाँ प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ जाइएगा तो इलाज बेहतरीन तरीके से होगा। यहाँ हम लोग आए, उनको फीस जमा किए, उसके बाद बाहर से दवाई जांच वगैरह कराए, तो डॉक्टर साहब इलाज हमारा अच्छा से कर रहे थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक मरीज 2 दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ा रहता है और उसकी कोई सुधी लेने वाला नहीं रहता है, और जैसे ही उसी डॉक्टर साहब के निजी क्लिनिक में वो मरीज पहुंचता है तो बेहतरीन तरीके से इलाज होने लगता है। क्या चल रहा है साहब, क्या साबित करना चाहते हैं मीनापुर में आप? ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त अब नहीं कर सकते। जब हम लोग सरकारी अस्पतालों में घूमे तो वहाँ दवाई की भी वही स्थिति है। 5 दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं, 2-3 मिल जाता है, 2 सेटिंग है उनका, बाहर के जो भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे खरीदना पड़ता है। जांच बाहर कर, कई लोगों ने हम लोगों को शिकायत किया। जहाँ हम लोग गए एक वार्ड में, तो उस वार्ड में तमाम जो मरीज थे उन लोगों ने जानकारी दिया कि हम लोगों को अभी से 10 मिनट पूर्व बेड मिला है, इससे पहले हम लोग ऐसे ही सोए हुए थे बिना जाजिम के। तो जाजिम भी नहीं दिया जाता है। जब हम लोग औचक निरीक्षण में पहुंचे, लोगों को जानकारी मिली, तब हम लोग अफरा तफरी मच गई। वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाले वार्ड में हम लोग पहुँचे तो वहाँ कैंची वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है लोहा का, वो सब वैसे ही पड़ा हुआ जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में मिला। कोई सुधी लेने वाला उसका नहीं है। वहाँ जो नाश्ता भोजन की व्यवस्था कराई जाती है मरीजों को, उसकी भी कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है। कभी कुछ अपने मन से जो लोगों को समझ में आता है। तो हमारे हिसाब से बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है मीनापुर के आम गरीब जनता के साथ। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे चिकित्सा प्रभारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वर्तमान में जो बिहार सरकार है और हम लोगों के युवाओं के आदर्श तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वे लोग अभी स्वास्थ्य विभाग में उनके पास, और वे पूरी व्यवस्थाएं हर अस्पताल को करा रहे हैं। इतनी सरकार की कड़ी शासन के बावजूद भी इन लोगों के शरीर में कोई भय नाम का चीज़ नहीं है, और पूरा व्यवस्था ये लोग लूट खसोट मचा के छोड़े हुए हैं। सारी दवाइयों को बेच देते हैं, फिनाइल का आता है साफ सफाई के हिसाब से, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने आपको बताया, सबको ये लोग बेच देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार का ये लोग वो तांडव मचा के रखे हुए हैं, सिंडिकेट बना करके रखे हुए हैं। इन तमाम सिंडिकेट को हम आग्रह करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सिंडिकेट ध्वस्त किया जाए, और जो भी हमारे मीनापुर की आम आवाम है, गरीब जनता है, पीड़ित परिवार है, उसका इलाज बेहतरीन तरीके से हो, यही हम लोग चाहते हैं। मेरा नाम अमित कुमार उर्फ अमित शाह, अध्यक्ष पंचायत समिति संघ मीनापुर, उत्पादन समिति मीनापुर, सह पंचायत समिति सदस्य पैगंबरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 1। जिस तरीके से ये लोग सिंडिकेट चला रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक संदेश दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक मीनापुर में तमाम जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, हम लोगों को जहाँ भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग पुरजोर मजबूती के साथ पंचायत समिति संघ मीनापुर अपने एक सदस्यों के साथ उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उस सिंडिकेट को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।